हरे कृष्णा। आज हमारे परिक्रमा का, वृंदावन परिक्रमा का कार्तिक महीने में छठा दिन है और आज हम सनातन कुंड से राधा कुंड की यात्रा पूरी करेंगे। कल जो हम लोगों ने किया था वहाँ हम लोग शांतनु कुंड हम लोग पहुँच गए थे। शांतनु कुंड में जहाँ पे कि लोग दूर दूर से आते हैं वर मांगने के लिए, जिनकी संतान नहीं होती है, वहाँ पे हमने शांतनु बिहारी जी के हमने दर्शन किए थे। और उससे पहले हम पद्म कुंड गए थे जहाँ कपिल देव जी का मंदिर भी है, और कुमुद वन में हमने दर्शन किए थे, और तालावन भी गए थे। और तालावन की हमने पूरी कथा सुनी थी, किस तरीके से तालावन में ताल जो असुर था उसका वध किया था बलराम जी ने। तो जो गधे के रूप में था, तो कथा से यही मालूम पड़ता है, लोकनाथ महाराज स्वामी बताते हैं कि ये जो गधा था वो उसके जो कुछ अंश होते हैं वो हमारे में भी होते हैं, है ना। हमारे के अंदर भी गधे की तरह, हम भी गधे की तरह काम करते हैं, कर्मी बने रहते हैं, और गधे की तरह हमारे में भी काम वासना होती है, और गधे की तरह हम भी मंदबुद्धि होते हैं, और ईश्वर की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ये हमारी कल की यात्रा थी, और आज हम लोग राधा कुंड की तरफ हम लोग प्रस्थान करेंगे। राधे राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो हम लोग धन्यवाद देते हैं लोकनाथ स्वामी जी महाराज का, जिनने ये सारा मुझे पुस्तक लिखी है जो कि व्रजमंडल परिक्रमा के बारे में है। और धन्यवाद देते हैं इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का। तो शांतनु कुंड में जहाँ हम लोग अभी हैं, वहाँ से हम लोग की जो यात्रा होगी वो हम लोग निकलेंगे गणेशरा से निकलते हुए रेलवे फाटक आएगा, वहाँ से हम लोग उसको पार करेंगे और केचरी आएगा। केचरी को हम लोग पार करेंगे और एक स्थान आएगा जो कि कुंड है, और वहाँ पे वन भी है, उसका नाम है भूलाल वन। उसके बाद हम लोग आगे निकलेंगे और आगे निकल के राल आएगा। राल एक गांव है, राल से हम लोग आगे निकलेंगे, फिर एक रेलवे फाटक आएगा। रेलवे फाटक को पार करते हुए एक गांव से निकलेंगे। गांव का जो नाम है बस्ती है उसका नाम, और वहाँ से हम लोग धीरे धीरे करके राधा कुंड तक पहुँच जाएंगे हम लोग। राधे राधे, राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाराज शांतनु ने जो तप किया था, और उसकी वजह से शांतनु कुंड में एक मतलब एक छाप रह गई है। और जो पश्चिम देशों से जो भक्त लोग आते हैं उन्हें इस स्थान का बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इस स्थान में, पूरे इस एरिया में, ब्रज के एरिया में, गांव में, यहाँ पे जो मॉडर्न एमिनिटीज़ हैं, जो वो सारी चीज़ें, भौतिक चीज़ें वो नहीं हैं, तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ तक कि जल भी बहुत ही दुर्लभ है वहाँ पे, और बिजली भी दुर्लभ है। तो हमें एक ऐसा जीवन व्यतीत करना पड़ता है जो कि एकदम ही साधारण हो, और आज से जो जीवन 5,000 साल पहले का जीवन था। और जैसे कि हमें कभी जल चाहिए होता है और या हमें स्नान करना होता है, तो हमें कुएं से जाके जल निकालना पड़ता है, और वहाँ से जाके हमें, और अगर हमें जाके शौचालय भी जाना पड़ता है, शौचालय नहीं होता है तो हमें खुले में जाके शौच करना पड़ता है, खेतों में जाके करना पड़ता है। और कभी कभी जो हम लोग जाते हैं तो हम लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि बड़े बड़े वहाँ पे हमें सूअर मिल जाते हैं और वराह मिल जाते हैं हमें। तो उसमें कई मतलब झाड़ियों के पीछे होते हैं, और कई बार जो भक्त होते हैं वो थोड़े भयभीत भी हो जाते हैं। और जो हमारे जो पश्चिम देशों से जो हमारे जो भक्त मित्र आए हुए हैं, उनको, कुछ लोगों को तो ऑलरेडी उनको डिसेंट्री होना शुरू हो गया है जल के कारण। और जो हमारे जो हिंदुस्तान के जो मित्र हैं या बांग्लादेश के जो भक्त हैं,
वो तो फिर भी ठीक है, डिसेंट्री से बचे हुए हैं, लेकिन उनके पैरों में छाले होने शुरू हो गए हैं। तो और कुछ लंगड़ा के चल रहे हैं, क्योंकि कल की जो परिक्रमा थी वो हमारी 20 किलोमीटर की थी। और जो बहुत ही सीरियस डिवोटीज़ हैं और वो ये मतलब इस तप के दौरान ये मतलब ये सब लोग हम लोगों को व्यतीत हो रहा है कि जो जो सच में ब्राह्मण जो होता है उसका जो तप होता है वो ही उसका धन होता है, और जो उसकी भक्ति होती है तप से जो आती है वही उसकी भक्ति होती है। तो खुशी खुशी सारे जो भक्त हैं इस विचार को रखते हुए सारी कठिनाइयों को गले लगा रहे हैं, इस विचार से कि हम जो कठिनाई करेंगे, जो हम तप करेंगे, उससे हमारी जो भक्ति है व्रत भूमि में बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो कुछ भक्त जो हैं उनने जल भर लिया है और रात को ही भर लिया था, ताकि सुबह उन्हें जो गांव का जो कुआं है वहाँ पे लाइन ना लगानी पड़े। तो उनने पहले ही अपनी बाल्टियाँ भर ली थी अपने और टेंटों में ले आए थे। और पर हमने एक चीज़ नोट करी कि जो पानी जो हम लोग वहाँ से लेके आए थे कुएं से, वो जो काफ़ी गर्म है, ना कि जो पानी हम रात को लेके आए थे वो तो ठंडा हो गया। और जो कुएं वाला पानी था, तो जो लाइन में लग के पानी ले रहे हैं उन्हें एक किस्म से स्नान करने के लिए गर्म पानी मिल रहा है ठंडे मौसम में। तो फिर भी जो भी है, हम सब लोगों ने स्नान किया और अपने आप को तैयार हो गए। और जैसे भी करके हम लोग हो गए। और मंगल आरती के लिए सब तैयार हो गए और हरि नाम कीर्तन करना शुरू कर दिया हम लोगों ने, है ना। और सब मगन हो गए और सब लोग करताल के साथ और सब नाचने लगे। इस प्रकार से संकीर्तन करते रहे जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने आज से 500 साल पहले किया होगा। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ये ध्यान करते हुए कि किस तरीके से चैतन्य महाप्रभु जी जब करते थे उनके आंखों में एकदम अश्रुओं की धाराएं बहती थीं, है ना। और हमारे में तो बहती नहीं है। एक जो भक्त है वो काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मतलब कि जो हमारा जो परिक्रमा है वो एक किस्म से चलता फिरता मंदिर है। तो उनने कहा कि ये जो दिनचर्या है ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, और हम जब घर में जाएंगे तो हम इसको ज़रूर दिनचर्या को मिस करेंगे। और दूसरे भक्त ने कहा कि वहाँ पे कि जब हम घर में रहते हैं कि हमें ये पूरा प्रोग्राम जो है परिक्रमा का अटेंड करने का हमें मौका नहीं मिलता है। और हम मंगल आरती तो कर लेते हैं और दामोदर अष्टम भी कर लेते हैं पूरे महीने, जो कार्तिक का महीना होता है, लेकिन ये पूरा जो कार्यक्रम होता है सुबह से लेकर संध्या तक वो हमें नहीं मिलता। एक और भक्त जो था वहाँ पे उसने कहा कि ये बड़ा ही स्पेशल एक्सपीरियंस है और हमारे जो आसपास का जो वातावरण है अभी एकदम अंधकार में है, और इस अंधकार की वजह से हमारा जो कंसंट्रेशन है नित्याय गौर सुंदर की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट हो पाता है, हम लोग ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। और कह रहे हैं कि कभी कभी वो भक्त कह रहे थे कि अब मंगल आरती में आते हैं, कई दूर से आते हैं, और पर अभी जो हम लोग सब लोग एक साथ चल रहे हैं तो हमें एक अलग ही आनंद मिल रहा है। मेरा जो हृदय है वो जल्दी जल्दी धड़कने लगता है और इसके बारे में सोचते हुए कि आज का दर्शन कैसा होगा, हैं, और किस तरीके से हम कहाँ कहाँ जाएंगे। और इस प्रकार से हम लोग आगे के लिए सोचते हैं। आज का, जैसे मैंने आपको बताया, आज का जो हमारा जो उद्देश्य है राधा कुंड पहुँचने के लिए है। राधा कुंड जो है सब वैष्णव जितने ही भक्त हैं उनके लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वैष्णव राधा कुंड को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मथुरा से श्रेष्ठ माना जाता है वृंदावन, और वृंदावन से श्रेष्ठ माना जाता है गोवर्धन, और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ माना जाता है राधा कुंड को।
तो जय जय श्री राधे श्याम की अनाउंसमेंट होती है और हम सब लोग वहाँ पे जमा होते हैं। वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से जो नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं, उनका जो है वो आज डिसअपेरेंस डे है। नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं वो 16वीं शताब्दी में खेतरी ग्राम, जो कि अभी बांग्लादेश में है, वहाँ पे एक बड़े ही धनी राजा थे, उनके पुत्र थे। वो कौन थे? राजा थे नरोत्तम दास ठाकुर। उनका डिसअपेरेंस डे है। तो उनका जब जन्म हुआ था उसी समय उनके अंदर काफ़ी भगवान की भक्ति के लिए आचरण छलक गए थे। जब वो 10-11 साल के थे तो पद्मा नदी में वो नहाने जाते थे, है ना। और उसी समय उनको महाप्रभु के लिए उनका प्रेम जागृत हुआ और जो वो एकदम पूरी तरह से भगवान के उसमें मगन हो गए और गोरा प्रेम में एकदम ही हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में आए थे और उनको कहा था कि आप ऐसा कीजिए, आप वृंदावन जाएं, हैं, और वहाँ पे जाके लोकनाथ गोस्वामी जी हैं, उनसे आप दीक्षा लीजिए। तो ये उनको ये चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको स्वप्न में दर्शन दे के उनको ये मार्गदर्शन किया। नरोत्तम जो थे वो श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर, वो जीव गोस्वामी के अंदर उनने अध्ययन किया था। और उसके बाद वो बंगाल में भी गए थे और उड़ीसा का भी उनने पूरा भ्रमण किया था। उनके साथ श्रीनिवास आचार्य थे और सामपंद पंडित जी, और ये इनके अभिन्न मित्र थे। और उनके साथ ही उनने शिक्षा ग्रहण करी थी। और इनका कार्य ये था कि वो जहाँ जहाँ जाते थे तो जो किताबें जो गोस्वामियों ने लिखी हुई थी और जो चैतन्य महाप्रभु जी के जो भी उनने जो मार्गदर्शन किया था वो उसका वो सबको किताबें पुस्तकें बांटते थे, हैं। और नरोत्तम विलास में नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं, ये बताया जाता है कि उनने अपना जो शरीर था वो गंगा के किनारे छोड़ा था। और जो उनका शरीर जो था वो दूध में वितरण हो गया था। दूध में और दूध में मतलब दूध बन गया था और दूध बन के वो गंगा मैया में मिल गया था और गंगा मैया में इस प्रकार से वो प्रवाहित हो गया था। तो ये तो इस तरीके से नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में वर्णित है। और तो इसको कहते हैं दुग्ध समाधि। दुग्ध समाधि यानी कि दूध की समाधि, शरीर दूध में परिवर्तित हो गया था, है ना। तो इस तरीके से हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है। तो आगे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे उनका जो घर था, वहाँ पे गंगा नारायण चक्रवर्ती हैं, वहाँ पे उसके पास है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और उनकी जो पुष्प समाधि है, पुष्प यानी कि फूलों की जो समाधि है, वो है राधा गोकुलानंद मंदिर, जो कि वृंदावन में है, वहाँ पे है। तो इनकी पुष्प समाधि यानी कि उन पे जो पुष्प चढ़ाए गए थे उससे जो समाधि बनाई गई है वो है कहाँ? राधा गोकुलानंद मंदिर में, जो कि वृंदावन में है। और वो वृंदावन में रहते थे नरोत्तम जी और श्रीनिवास जी हैं। और वो भी व्रजमंडल परिक्रमा में गए थे रागत पंडित जी के साथ, जो कि उनके मित्र थे। आज हम नरोत्तम दास ठाकुर जी को याद करते हैं और उनने जो हम लोगों को शिक्षा दी थी उसके बारे में हम याद करते हैं। लाला से हमें प्रार्थना श्लोक 3 में ये वर्णित है कि वो कहते हैं कि जब मेरा जो मन है
पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, और पूरी तरह से भौतिक चीज़ों से शुद्ध हो जाएगा, और मेरे में कोई भी इच्छा नहीं रहेगी, तभी मैं वृंदावन को ठीक तरीके से समझ पाऊंगा, तभी मैं राधा और कृष्ण के प्रेम को समझ पाऊंगा, तभी मेरी जो आध्यात्मिक जीवन है वो तभी मेरी सक्सेसफुल हो पाएगी। तो ये उनने कहा था। तो इससे हमें पूरी इस तरह से हमें सीखना चाहिए कि हम पूरी तरह से शुद्धता तभी हो पाएगी जबकि हमारे को कोई भी इच्छा नहीं होगी भौतिक जग के बारे में, और ये जब होगा तभी हम वृंदावन को समझ पाएंगे, और तभी हम लोग राधा और कृष्ण के प्रेम को समझ पाएंगे, और तभी जाके हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो सफल हो पाएगा। तो हमें भी ये लक्ष्य लेके चलना चाहिए। और हमें धाम में रहने के लिए, अभी जो हम धाम में हैं, तो इन सब चीज़ों से हमें जो भौतिक चीज़ों से उठना पड़ेगा। हमारे जो आचार्य हैं उनकी कृपा से हमें जो धाम है, हमें धाम के बारे में हमारे सामने वर्णित हो रहा है, और धाम हमारे सामने हमें मालूम पड़ रहा है। पर हमें पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो हमारे साथ जो वैष्णव चल रहे हैं, हमारे साथ जो वैष्णव हैं, उन सब की हमें कृपा मिले, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए, और हमें ध्यान से भगवान का नाम लेना चाहिए, और हमें व्रज को उस नज़र से देखना चाहिए जिस नज़र से हमारे जो आचार्यों ने हमें बताया है और शास्त्रों में वर्णित है। जिस रास्ते से हम लोग चल रहे हैं वो एकदम मुलायम व्रज की भूमि है, और हमारे जो आँखें हैं और जो मुंह है वो एक किस्म से जो व्रज की जो धूल है उससे वो एक किस्म से उसका कोटिंग हो गया है, क्योंकि धूल उड़ रही है, और हम लोग धीरे धीरे अब आगे निकल रहे हैं। तो हमारे आसपास क्या है, वृंदावन के खेत हैं, और एक जगह से हमने देखा कि वहाँ से बड़ा सा पानी का पंप भी लगा हुआ था, इरिगेशन प्लांट लगा हुआ था। तो हमने क्या किया, अपने आप वहाँ पे जाके जो जल आ रहा था उससे अपने आप को मुँह हाथ को धोआ, और फिर हम लोग गांव के बीच में से निकलते जा रहे हैं। और गांव का जो नाम है, जैसे मैंने आपको बताया था, गणेशरा है, गणेशरा। तो 5000 साल पहले की बात है। जो व्रजवासी थे वो इस इलाके में गणेशरा में फूलों की खेती किया करते थे ताकि वो कृष्ण भगवान को खुश कर सकें। और हम लोग आगे गए थे, हमने गंधर्व कुंड देखा। क्या देखा? गंधर्व कुंड। और जहाँ पे कि ऐसा कहा जाता है कि गंधर्व यानी कि स्वर्ग के निवासी आते हैं और स्नान करते हैं। और हम लोग आगे जैसे चलते जा रहे हैं तो कुछ भक्त हैं जो कि प्रसाद वितरण कर रहे थे, और मतलब कि वो जो होती है टॉफ़ी होती है वो भी कर रहे थे। और कुछ थे जो कि श्रीला प्रभुपाद के छोटी छोटी जो पुस्तकें हैं उनको वितरण कर रहे थे। अब हमारा जो अगला जो पड़ाव है गंधर्व कुंड के बाद, वो है केचरी। ये जो केचरी है ये गांव है जहाँ पे पूतना का जन्म हुआ था। केचरी, पूतना जो राक्षसी है, सब आप सब लोग जानते हैं, जिसका वध कृष्ण भगवान ने जब वो एकदम छोटी अवस्था में थे तब किया था। हाँ, 6 साल की। नहीं, जो तो जब दूध पी रहे थे, मुश्किल से 10 दिन के भी नहीं थे। तो जो केचरी जो है उसका मतलब जो होता है वो होता है जो चुड़ैल जो उड़ सके। केचरी का अर्थ ही यही है। और बकासुर है और जो अगासुर थे हैं वो उनके ये पूतना के छोटे भाई थे, बकासुर और अगासुर, और वो भी राक्षस प्रवृत्ति के थे। उनका भी जन्म यहीं पे हुआ था। यहाँ पे बड़े घने घने वृक्ष हैं जो कि गांव के चारों तरफ हैं और गांव के कुंड के आसपास हैं।
और यहाँ पे भगवान कृष्ण जो थे उसकी लीला के बारे हम लोग करेंगे, जबकि पूतना का स्तन भगवान ने दिया था जो कि वो जहर लगा के आई थी, हैं, और पूतना के बारे में मालूम पड़ेगा। जो गर्ग संहिता है, जो हमारा शास्त्र है, उसमें ये वर्णित है कि पिछले जन्म में जो पूतना थी वो रत्नमाला थी, बाली महाराज की पुत्री। और जो रत्नमाला जो थी, जब उनने भगवान वामन को देखा, उनके पिता के पास अश्वमेध यज्ञ में आते हुए देखा नर्मदा नदी के किनारे में, तो उन्हें क्या हुआ, उन्हें भगवान वामन के लिए माता का प्रेम आया। और वो चाहती थी कि मेरा कोई इनकी तरह पुत्र हो। ठीक है, रतनमाला जो थी, जो कि पूतना थी पिछले जन्म की, तो उसने ऐसा सोचा कि ये मेरे पुत्र होंगे तो मैं उन्हें स्तन पान कराऊंगी। और पर ऐसा जैसे हुआ कि उनके जो पिता थे उनको मतलब वामन देव ने उनको मतलब अलग से दिशा दी थी, है ना। तो रतनमाला जो थी को ये भी एक भावना है कि वो उनको मारेगी, उनको मारेगी। ठीक है, तो भगवान को उसके जो विचार थे वो समझ में आ गए थे। तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया मन ही मन में कि तुम्हारे दोनों इच्छाएं पूरी हो जाएं, है ना। तो इस प्रकार से उसकी दोनों इच्छाएं पूरी हुई। एक कोशिश तो उसने करी, तो द्वापर युग में वो पूतना के रूप में आई, है ना। और उसका जो ऐसा जो विचार था उसके मन में था, तो उसने भगवान को स्तनपान भी कराया। और भगवान ने उसे अपने 7 माताओं में उसको विकसित किया है। ठीक है, तो 7 माताओं में मतलब कि उसको माता का दर्जा दिया भगवान ने। तो उसको भगवान ने उसको सबसे ऊंचा जो लोक है वो दिया है। और भगवान ने उसको राक्षस की योनि या उसको किसी तरीके से ऐसा नहीं किया। भगवान ने उस पर कृपा करी, क्योंकि कुछ क्षण के लिए तो उसने उसको माता का भगवान को दिया था। जब हम लोग उस गांव से आगे निकलते हैं तो राधा रमन स्वामी जी जो हैं, जो कि व्रज परिक्रमा कर रहे हैं शुरू से, वो कहते हैं कि जो यहाँ के जो गांववासी हैं वो अपने आप को पूतना के साथ जोड़ना नहीं चाहते। जब उनसे आप कभी पूछते हो कि क्या पूतना यहाँ पे पैदा हुई थी, वो कहेंगे नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पे केचरी ग्राम में कोई ऐसा कोई पावन चीज़ नहीं है, क्योंकि पर हमारे यात्रा के रास्ते में पड़ता है, तो इसलिए हमने इसकी कथा करी। हमारे जो मन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो एकदम आकर्षित हो रही हैं आसपास के जो ग्रामीण खूबसूरती की वजह से। हम आसपास देख रहे हैं, और आसपास के जो भक्त हैं वो पूरी तरह से माला के और नाम में मगन हैं, और किसी दूसरी दुनिया में ही हैं और चल रहे हैं। 1 महीने के लिए हम लोग व्रजवासी की ज़िंदगी बिताएंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, है ना, ध्यान करेंगे, और शास्त्रों का हम लोग अध्ययन करेंगे, और वैष्णव की सेवा करेंगे, और भगवान के चरण कमलों का ध्यान करेंगे। एक बहुत ही अच्छा सुंदर वन है जिसका नाम है मयूर वन, जहाँ पे कृष्ण भगवान जो थे वो मोरों के साथ नाचा करते थे। तो भागवतम जो है, हमारे जो शास्त्र है भागवतम, जो जिसे कृष्ण भगवान का ही रूप माना जाता है, उसके 10वें कैंटो में 25वें चैप्टर में, जिसे वेणु गीता भी कहा जाता है, उसमें इसका वर्णन आता है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हैं,
उनने ये इसके बारे में बताया कि जो भगवान थे वो इनके साथ जो मोर होते हैं उनके साथ खेला करते थे, और भगवान जो हैं वो अपनी बांसुरी बजाते थे तो मोरों को बड़ा अच्छा लगता था, तो वो नाचते थे। जब भगवान जो थे खेलते थे, जो मोर थे वो उनके चारों तरफ घूमते थे और चारों तरफ नाचते थे बड़े ही आनंद के साथ। और भगवान गाते भी थे और भगवान नाच भी करते थे मोरों के साथ। और जो मोर थे वो बड़े ही खुश होते थे और बहुत ही आभारी होते थे भगवान के लिए। और जो आभार में क्या करते थे मोर, अपने जो पंख थे वो भगवान को सौंपते थे, और भगवान जो क्या करते थे, उनका जो वो था मोर के पंख थे वो उसको एक्सेप्ट करते थे बड़े ही सम्मान के साथ। भगवान क्या करते थे, वो मोर के पंखों को लेके अपने पगड़ी में लगा लेते थे। तो ये सब जो वन हैं, जैसे कि ये भी वन है, ये यहाँ पे इन वनों को कहा जाता है कि आप कुछ मांगोगे तो ये वन में शक्ति होती है कि आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं। और जो आजकल के जो भौतिक लोग हैं उसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें कृष्ण भक्ति में ही उजागर होती हैं। जो व्रज के जो जंगल हैं उसमें विशेष रूप के हैं गोपनीय उपहार हमारे लिए छुपे हुए हैं, जो कि गुरु शिष्य परंपरा में ही हम लोगों को मालूम पड़ते हैं। और हम सब लोगों को श्रीला प्रभुपाद जी की आशीर्वाद है, उनकी कृपा हम लोगों को मिल रही है गुरु शिष्य परंपरा के से। तो हम लोग बहुत ही मतलब बहुत ही फॉर्चुनेट हैं, हम लोग बहुत ही लकी हैं। और हम उनसे मिले तो नहीं हैं, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा से हमें ये मालूम पड़ते जा रहा है। और लोकनाथ स्वामी जी ने जो पुस्तक भी लिखी है इसमें सारा कुछ हमें ज्ञान मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मीठी मीठी लीलाएं हैं, जिसमें कि वो मोर नाचते हैं और इससे हम लोग देखते हैं, हम लोग खुद भी अपने उसमें करते हैं। जो शास्त्र है मथुरा मातम, उसमें ये वर्णित है कि उसमें कहा जाता है कि जो सकंड पुराण है और जो उसमें मथुरा कांड जो आता है उसमें ये कहा जाता है, बहुला जो है, जो कि विष्णु भगवान की पत्नी है, वो बहुला वन में रहती हैं। और जो पद्मा वन है वहाँ पे जो कि बहुला वन में स्थापित है, हमें काफ़ी लाभ होता है हमें। तो बहुला वन में पद्मा वन है और यहाँ पे विष्णु भगवान की जो पत्नी है बहुला, वो यहाँ पे रहती हैं। तो ये जो हमें जो चीज़ें हैं ये सब मालूम पड़ती हैं। तो हम लोग खेचरी से बहुला वन आते हैं, जो कि तकरीबन वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और बहुला जो है वो कृष्ण भगवान की एक गाय भी थी और उसको भी बहुत भगवान प्रेम करते थे। तो इसके बारे में जो कथा है पद्म पुराण में लिखी हुई है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि एक शेर था, उसने मतलब कि बहुला पे वो आक्रमण करने वाला था। तो बहुला जो थी वो अपने से ज़्यादा वो अपने जो उसका जो बछड़ा था उसके बारे में चिंतित थी। तो उसने शेर को बोला कि कि मुझे अपने बछड़े को दूध पिलाने दो, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगी और तुम मुझे फिर खा लेना। और बहुला ने अपना वचन पूरा किया। तो शेर के पास वापस आ गई। लेकिन जो शेर था वो कोई नहीं था बट धर्मराज था, है ना।
वो है जो कि शेर जो था बहुला, तो उसने बहुत ही प्रसन्न हुआ गाय के उसके ऊपर कि उसने ईमानदारी से वापस आया। तो कृष्ण भगवान भी वहाँ पे उपस्थित हो गए और कृष्ण भगवान ने बहुला को अपनी एक पत्नी का दर्जा दिया। तो अब हम लोग आज का जो दिन है, मतलब राधा कुंड जो है, 8वां दिन जो है कार्तिक का जो है, उस दिन में बहुला अष्टमी भी कहा जाता है। जो 8वां दिन है, जो कार्तिक पूर्णिमाशी का जो होता है, उस दिन को बहुला अष्टमी भी कहा जाता है। तो रात्रि के मध्य में हजारों भक्त आते हैं राधा कुंड में स्नान करने के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि जो रात्रि के मध्य में इस दिन को राधा कुंड में स्नान करता है, उससे कृष्ण प्रेम बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। तो अभी इस बहुला अष्टमी को होने में अभी 2 दिन अभी बाकी हैं और हम सब लोग वो क्षण का इंतज़ार कर रहे हैं जब हम भी स्नान करेंगे राधा कुंड में बहुला अष्टमी वाले दिन में। कृष्ण और बलराम जी जो थे वो कभी कभी क्या करते थे, अपने गायों को ले आते थे बहुला वन में, हैं, और वहाँ पे उनको घास खाने को मिलता था। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो थे वो वहाँ पे भी आते थे और उनको बड़ा आनंद आता था जब वो जो वहाँ की जो चिड़ियाँ थीं, वहाँ के जो पशु पक्षी थे, हैं, उनको देखते और उनके आपस में उनकी वार्तालाप भी होती थी। और वो चैतन्य महाप्रभु को अपना श्याम सुंदर ही मानते थे। जो वहाँ के जो चिड़ियाँ थीं और वहाँ के जो जानवर थे, उनको वही प्रेम देती थी जो कि आज से 5000 साल पहले कृष्ण को प्रेम देते थे। अब हमारे आसपास से काफ़ी सारी गैयाँ जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं, जा रही हैं हमारे साथ साथ, और कुछ ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी कर रही हैं, जैसे गायें आवाज़ करती हैं, है ना, मूँ करके, है ना। और तो इस प्रकार से हमें बड़ा अच्छा लग रहा है और ये हम याद कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो ये गैयाँ थीं वो भगवान कृष्ण को और गौर सुंदर को भी अपनी ज़बान से प्रेम देती थीं, उनको लिख करती थीं, है ना, और उनको प्रेम देती थीं। और किस तरीके से चैतन्य महाप्रभु भी और कृष्ण भगवान भी हैं इन गैयों को हैं उनको प्रेम करते थे। और किस तरीके से जो भंवरे थे और जो चिड़ियाँ थीं हैं, और ख़ास तौर से जो तोते थे, है ना, वो यहाँ पे आते थे और अपने अपने मगन हो जाते थे और अपने अपने गीत गाते थे। यहाँ तक कि यहाँ के बारे में प्रचलित है कि चैतन्य महाप्रभु जब आए थे इतने भाव विभोर हो गए थे कि वो यहाँ के जो पेड़ थे, वृक्ष थे, उनको वो गले लगा लेते थे। और इसी भाव को सोचते हुए हम लोग भी जो आसपास के जो पेड़ थे उनको हम लोग हाथ लगा रहे थे और जय श्री राधे राधे कह रहे थे, जय श्री राधे श्याम कह रहे थे, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहे थे। कि इस प्रकार से कि यही पेड़ हैं जिन्हें चैतन्य महाप्रभु ने अपना स्नेह दिया था, प्रेम दिया था। तो इस के बारे में चैतन्य चरितमामृत में वर्णन आता है 17वें चैप्टर में। और आगे जाते हैं तो संकर्षण कुंड आता है जहाँ पे कि पानी जो है काफ़ी साफ़ है और गहरा भी है। और वहाँ पे बहुला के नाम पे दक्षिणी उसका जो कुंड का जो हिस्सा है वहाँ पे एक मंदिर है। और वहाँ पे कृष्ण भगवान, बहुला और यमराज और जो वो शेर है ना जिसकी मैंने अभी कथा बताई आपको, उनके वो बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं। अभी भी हमें काफ़ी आगे का सफ़र
करना है और सूर्य देवता एकदम ऊपर आ चुके हैं। अभी हम लोग एक जगह पे प्रसादम के लिए रुके हैं। जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ पे पास में ही एक जल का कैनाल है जहाँ पानी जा रहा है खेतों में, है ना। तो वहाँ पे हम लोग सब रुके हैं और रुक के हम लोग प्रसाद के लिए अभी हम सेवन करेंगे। और वहाँ पे हमें जल मिला तो हमने अपने अपनी बोतलों को पानियों से भर लिया। और जो हमने अपने सिर पे गमछा बांधा है उसको भी हमने, है ना, अपने सिर पे बांध लिया। प्रसादम लेने के बाद हम राधा कुंड के लिए आगे बढ़ते हैं। और जो नॉर्मली जो रास्ता होता है जो ब्रजवासी लोग लेते हैं, हम उससे थोड़ा दूसरा भिन्न रास्ता ले रहे हैं जिसे वृंदावन राधा कुंड रोड कहा जाता है, जो कि राल और बस्ती के मध्य से जाता है। राल और बस्ती से जाता है, पर हम लोग इस दोनों स्थान से थोड़ा ही हट के जाएंगे। और बस्ती का मतलब है रहने का स्थान। और रावल से हम लोग वर्षाना जाएंगे और जहाँ पे वृषभानु महाराज जो थे वहाँ पे रहते थे। और धीरे धीरे करके इसका जो नाम था बदल गया और उसका नाम अब है बसंती। 3 किलोमीटर गांव का नाम। हाँ, 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाते हुए बस्ती आता है और आगे मुखारी आता है, जो कि गांव है मुखारा का, जो कि श्रीमती राधा रानी के नाना जी थे। तो मुखारा जो है वो है श्रीमती राधा रानी के नाना जी का गांव। और आगे जाते हैं तो राजा वृषभानु जो हैं का जो उनने जो ऐसा किया था, तो नंद महाराज जो थे उनके मित्र थे, तो वो भी एक साथ वहाँ पे आ गए थे। उनने भी सोचा कि हम भी गोकुल से नंदग्राम की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि क्या होता था कि कंस के जो वो थे वो आक्रमण करते रहते थे। तो उन लोगों ने गोकुल से नंदग्राम की तरफ आ गए थे। और श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कहा था, जो कृष्ण भगवान जो थे उस समय 3 साल के थे और 3 साल और 4 महीने के थे जब इनने गोकुल से नंदग्राम आए थे। और जब वो वहाँ से जा रहे थे तो रास्ते में गोवर्धन पर्वत आया था और वहाँ पे वो गोवर्धन पर्वत में रुके थे और यमुना नदी भी आई थी। और इस जगह को अभी आज की तारीख में चतिकरा कहा जाता है। और चतिकरा जो है वो दिल्ली आगरा हाईवे और वृंदावन का जो रोड है जहाँ पे मिलाप होता है उसे कहते हैं चतिकरा। यानी दिल्ली आगरा हाईवे और एक तरफ और दूसरी तरफ जो रोड आ रही है वृंदावन की उसे कहते हैं चतिकरा। और चतिकरा को पहले सक्तवर्ता भी कहा जाता था, क्योंकि जब नंद महाराज जो वहाँ पे रहे थे, जितने भी सकता थे, सकता मतलब जो बैलगाड़ी थे हैं जो कि इस्तेमाल होती थी, वो यहाँ पे एक गुलाई के उसमें वो यहाँ पे खड़ी रहती थी, ताकि जो लोग यात्री हैं उनको एक किस्म से प्रोटेक्शन मिल सके, उनकी रक्षा करी जा सके। तो वो सकत्रवत में रहे थे। उसके बाद नंदग्राम की तरफ चले गए थे। और तो ये और आपको तो मालूम है उसके बाद सब लोग कृष्ण भगवान मथुरा चले गए थे। जो गांव जो है राल, वो आधा रास्ता है चतिकरा तथा राधा कुंड के बीच में, और 7 किलोमीटर है बस्ती के उत्तर की तरफ। नंद महाराज जो हैं उनने जो अपना कैंप लगाया था वो चतिकरा था। वो उस समय
काफ़ी बड़ा था होता था, और वो राल तक होता था। ये सब शास्त्रों में ज्ञान दे रखा है। और एक हुई काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है उस एरिया में, जिसका नाम है सूर्य कुंड, जो कि बस्ती के उत्तर में है। और ये जो रास्ता जाता है चत्तीकरा से राधा कुंड की तरफ जाता है। हमें मालूम है कि भगवान जो हैं यहाँ से गए थे, हैं, तो यहाँ पे इस रास्ते का देवता लोग भी दर्शन करना चाहते हैं। सूर्य देव जो हैं, जो कि यमुना देवी के पिता हैं, वो इस स्थान पे आए थे, और इस प्रकार से इस याददाश्त में इस कुंड को सूर्य कुंड कहा जाता है। ठीक है। और इस चीज़ के बारे में श्री राघव पंडित जी ने वर्णन किया है भक्ति रत्नाकर में पृष्ठ 170 में, कि आप जो सूर्य देव का जो वो है, जो मूर्ति हैं आप देख सकते हैं सूर्य मंदिर में, सूर्य कुंड के पास। और ये जो विग्रह है सूर्य देव का, ये बहुत ही दयालु है और बहुत ही हमेशा प्रेम देते हैं। और प्रेम किसका देते हैं? कि हमारा जो प्रेम है कृष्ण भगवान के लिए बढ़े। तो इस प्रकार से अगर हम उनकी यहाँ पे प्रार्थना करते हैं तो हमारी कृष्ण भगवान के लिए भक्ति जो है वो बढ़ती है। जो आचार्य जो हैं वो कहते हैं कि इस प्रकार से हमें सूर्य कुंड में क्या करना चाहिए, हमें पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और जो राधा जी और कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं वो उनको आचार्य कहते हैं कि दिन के 8 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक हिस्सा जो है वो 10:50 से लेके 3:36 का होता है, और इस समय में सूर्य देव की प्रार्थना करी जाती है। कृष्ण भगवान जो हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को एक साधु के वेश में आ जाते हैं, और मधुमंगल जो हैं उनके साथ उनके असिस्टेंट बन के आ जाते हैं। जब श्रीमती राधा रानी जो आती हैं यहाँ पे उस समय पूजा करने के लिए आती हैं, तो ये भेष बन के आते हैं कृष्ण भगवान और मधुमंगल के साथ, जब राधा रानी वहाँ पे सूर्य देवता की प्रार्थना करने के लिए आती हैं। तो श्रीमती राधा रानी जो हैं के जो सूर्य जो हैं वो तो सच में तो कृष्ण भगवान ही हैं। तो राधा रानी के जो शादी के बाद जो उनके पति की जो माता थी, उनका नाम था जटिला। वो भी यहाँ पे आया करती थी, पर उन्हें इस बारे में नहीं मालूम था कि किस प्रकार से कृष्ण भगवान अपना रूप बदल के आया करते थे। तो हम लोग इस सड़क पे आगे चलते जा रहे हैं और गर्मी बढ़ती जा रही है, सूर्य देवता एकदम ऊपर हैं। और फिर हम लोग थोड़ी देर एक बड़गज के पेड़ के नीचे हम लोग आराम करते हैं, और हमारे साथ जो भक्त हैं इष्ट देवदास, वो कहते हैं कि आराम कर लो, अभी हम लोग सिर्फ 6 किलोमीटर दूर हैं राधा कुंड के, हैं। जय श्री राधे राधे राधे। तो हम लोग सब लोग मगन होके कहते हैं जय जय श्री राधे। तो हम लोगों ने जो हमारा जो आज की जो यात्रा थी 2/3 पूरी कर ली है, और हम लोगों को बस यही है कि बस 6 किलोमीटर और हैं, है ना। और आसपास के जो पत्थर भी हैं उनको भी भक्तों ने क्या किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हमारी जो कीर्तन पार्टी है वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मंत्र का जाप कर रही है, और सब लोग इसी में मगन हैं। और इसके अलावा और जो वैष्णव के जो आचार्यों के काफ़ी सारे जो गाने हैं, गीत हैं, वो भी हम सब गा रहे हैं।
और व्रज धाम के जो महिमा के जो गीत हैं वो भी हम लोग गा रहे हैं। तो इस समय में हम लोग सब आनंद ले रहे हैं, मृदंग भी बज रहे हैं, है ना, और ढोल भी बज रहे हैं, और कुछ भक्त हैं जो कि नाच भी रहे हैं, उनके साथ उनके कीर्तन के लीडर भी हैं। और हमारे को क्योंकि हम राधा कुंड पहुँचने वाले हैं, हम सब बहुत ज़्यादा और उत्साहित हो रहे हैं। तो आज का जो दिन था, तो हम लोग बहुला वन से हम लोग निकले थे और राधा कुंड की तरफ हम चले थे, हैं, वृंदावन के वनों से होते हुए। तो वृंदावन के जो 5 जो जंगल हैं, उन 12 में से उनमें से हम लोग निकल चुके हैं। राधा कुंड जो है तथा गोवर्धन जो है, उनको कहा जाता है कि वो वृंदावन के अंदर है, यानी वृंदावन जो है उसके अंदर आते हैं दोनों। और तथा बरसाना जो है, नंदग्राम है, ज्वाता है, शेरगढ़ है तथा चीरघाट है, ये भी उसी में आते हैं। दोपहर हो चुकी है, 2 बज चुके हैं तकरीबन। हम लोग राधा कुंड में अपने जो कैंप है हम लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं, जो कि राधा कुंड गांव तथा कुसुम सरोवर के बीच में पड़ता है, गोवर्धन की परिक्रमा के बीच में, ठीक है। और हम लोग अगली 3 रातें यहाँ पे ही बिताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही पावन स्थल है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। हम 3 रातें यहीं पे रहेंगे। ये हमारे लिए वाकई एक उत्सव का माहौल है, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ही, हम लोग भाग्यशाली हैं, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग उस भूमि पे सोएंगे जो पूरे ब्रह्मांड का सबसे पावन स्थान माना गया है। भक्त अरुण जो हैं, वो जो हैं वो हमारे साथ कुछ दिनों के लिए आए हैं, और वो हमारा जो है अपना जो वो बता रहे हैं, एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और एक बार तो ऐसा था कि वो हमारे से एकदम पीछे रह गए थे, हमारी जो परिक्रमा पार्टी थी। तो हम लोग जब टी जंक्शन तक पहुँचे थे राधा कुंड के, उन्हें ये नहीं मालूम था कि उल्टे हाथ में जाना है या सीधे हाथ में जाना है, और वो हमें देख नहीं पा रहे थे क्योंकि हम लोग की पार्टी आगे निकल चुकी थी। मैं वहीं पे था टी जंक्शन पे, और कह रहे थे कि मैं वहीं पे था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तब एक माता जी ने देखा मेरे को, और हम दोनों ने निर्णय किया कि हम लोग सीधे हाथ को चलते हैं और कृष्णा पे छोड़ देते हैं। तो राधा कुंड के दर्शन के बाद तो हमें मालूम पड़ा कि हमें अपने कैंप की तरफ जाना है। ये भक्त अरुण कह रहे थे, जो कि पीछे रह गए थे। तो ये तो बड़ी कृपा थी, क्योंकि अब हम लोग इस राधा कुंड में आ चुके हैं, और पूरा हमने जो दोपहर था हमने वहाँ पे किया। फिर उसके बाद हमें प्रसाद दिया गया दिन के करीब 4 बजे के आसपास। फिर हमने आराम किया, और फिर हमने दामोदर अष्टम जो की आरती हमने रात के समय करी। और आगे के जो दिन होंगे उसमें हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, और गोवर्धन की परिक्रमा बहुत ही पावन होगी और बहुत ही हमें आनंद आएगा। तो ये थी हमारी 6ठे दिन की परिक्रमा है। तो हम सब लोकनाथ स्वामी महाराज को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस तरीके से पूरा मार्गदर्शन किया है अपनी पुस्तक में। तथा हम लोग इस्कॉन के जो फाउंडर हैं श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।